रहमानिर्रहीम। फी नेटवर्क वन के प्यारे नाज़रीन, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज की इस वीडियो में एक हिंदू औरत का सबक आमोज़ वाक़या लेकर आपकी खिदमत में हाजिर हुआ हूँ। उम्मीद करता हूँ कि आप पूरी मोहब्बत और तवज्जो के साथ सुनेंगे। आपकी इसी मोहब्बत से हमें बड़ी खुशी मिलती है। अरब के कबीले में एक गैर मुस्लिम शादीशुदा औरत रहा करती थी। उसका शौहर बहुत बड़ा बिजनेसमैन था। एक मरतबा उसने सुना कि मुल्क अरब यानी मक्का में अल्लाह के आखिरी नबी, जो अल्लाह के महबूब नबी हैं, पर एक सूरह नाज़िल हुई है जिसका नाम सूरह फातिहा है, जिसमें हर बीमारी से शिफा मौजूद है। जिस पर भी दम की जाती है या पढ़कर फूकी जाती है तो इंसान अच्छा हो जाता है। यहाँ तक कि उसमें बेशुमार बरक़ात हैं। उसमें अब अक़ीदे की बात है, मुस्लिम हो या गैर मुस्लिम, अल्लाह पाक जिसके दिल में ईमान की रोशनी डालना चाहे, अल्लाह की कुदरत का तो आप सबको अंदाज़ा है। अब किसी शख्स से उस औरत ने सूरह फातिहा सीख ली। फिर जब उसने सूरह फातिहा का तर्जुमा पढ़ा, उसकी आंखों में आंसू आ गए। तो जब भी ये सूरह पढ़ती थी, अल्लाह ताला उसकी बिगड़े कामों को संवार देता था। एक दिन उसके बेटे को एक ख़तरनाक जहरीले बिच्छू ने काट लिया। बड़े बड़े हकीमों तबीबों को बुलवाया गया। सब ने ये कहकर जान छुड़वा ली कि उस बिच्छू का जहर बहुत ख़तरनाक है, उस बच्चे का हम कुछ नहीं कर सकते। तुम्हारा ये बच्चा बस कुछ ही देर का मेहमान है। माँ का रो रो का बुरा हाल था और शौहर अपने खुदाओं की इबादत कर रहा था, से मदद मांग रहा था। फिर जब कोई हल नहीं निकला, उस औरत को याद आया कि सूरह फातिहा के बारे में उसने पढ़ा है, उसमें हर बीमारी से शिफा है। उसके दिल में ख्याल आया कि अगर मैं उससे पढ़कर अपने बच्चे पर दम करूं तो क्या मेरा बच्चा ठीक हो जाएगा। क्योंकि अल्लाह ताला ने उस औरत को ईमान की तरफ लाना था, उसके दिल में इस्लाम की मोहब्बत मज़ीद पैदा करनी थी, उसकी ज़बान में तासीर पैदा कर दी। जब उसने उस सूरह को पढ़कर उस जगह पर दम किया जहाँ बिच्छू ने काटा था, तो उसका लड़का उठकर बैठ गया। जब उसने सूरह फातिहा को पानी पर दम करके पिलाया तो वह उठकर ऐसे खड़ा हो गया जैसे किसी बिच्छू ने कभी काटा ही नहीं था। उसका शौहर दौड़ता हुआ उसके पास आया और कहने लगा, किसी तबीब ने और किसी हकीम ने उसे ठीक नहीं किया, तो तुमने ऐसा क्या अमल किया जो ये बच्चा ठीक हो गया। उसने कहा, कुछ भी तो नहीं, बस एक सूरह है जो हर बीमारी को ठीक कर देती है। बस वह मुझे याद थी, मैंने पढ़कर अपने बच्चे पर दम किया और उसका पानी पिलाया। देखो कैसे ठीक हो गया हमारा बच्चा। उसका शौहर बजाय खुश होने के उससे नाराज़ हो गया। ये तुम क्या जादू टोने कर रही हो। उसकी बीबी कहने लगी, जिंदा सही सलामत है, हमारा बच्चा अपना हमसे बिछड़ने वाला था। उसने कुछ न सुना और अपनी बीबी को डांटने लगा, क्योंकि उसे इस्लाम से नफ़रत थी। जब वो करने लगी, उसको अपनी बीवी से भी नफ़रत हो गई। अब उसने उस पर जुल्म करना शुरू कर दिया। हर रोज़ उसको मारता पीटता और कहता कि अब मैंने तेरे मुंह से ये सूरह सुनी तो याद रखना, तेरी खाल खींच लूँगा। उसको अल्लाह के कलाम पर बिल्कुल यकीन नहीं था, जबकि उसकी बीवी को अल्लाह के कलाम पर यकीन हो गया। अब उस औरत को अल्लाह ताला ने किसी तरह मदद की, ये भी बड़ा ईमान अफरोज़ है। उस औरत का शौहर जब घर से काम करने के लिए निकलते वक्त जब उसने अपना जूता पहना तो उसमें वही बिच्छू मौजूद था जिसने उसके बेटे को काटा था। उसके डंग से वह बच्चा तो बच गया, मगर खुद न बच सका, क्योंकि जब बिच्छू ने उसको काटा तो जहर पूरे जिस्म में फैल गया। तड़प तड़प कर वहीं दम तोड़ गया। ख़ानदान में खबर पहुंची, कोहराम मच गया। अब शौहर दुनिया से जा चुका था। शौहर के मरते ही उसके घर में तो नौबत फाकों तक आ गई। औरत कर्जदार होकर रह गई। वह बहुत परेशान थी। दिल में फिर वही बात आई कि मैं सूरह फातिहा का विर्द करती हूँ, क्या पता मेरी परेशानियाँ भी दूर हो जाएं। फिर वह ज़ोर ज़ोर से सूरह फातिहा पढ़ने लगी। चलते फिरते उठते बैठते सूरह फातिहा का विर्द करती रही और इतने एतमाद और यकीन से पढ़ती रही जिसका कोई हिसाब ही नहीं था। जब कोई बंदा अल्लाह ताला से उम्मीद लगाता है तो अल्लाह ताला अपने बंदों की दुआओं को रद्द नहीं करता। फिर यूँ हुआ कि 7 दिन के अंदर अंदर उसकी खुशखबरी मिल गई कि उसके कारोबार को संभालने के लिए उसके शौहर का दोस्त आ गया है। जब दोस्त को खबर मिली कि दोस्त की बेवा का कोई सहारा नहीं है,
وہ اس کی بیوہ کے پاس آیا اور کہنے لگا آپ فکر نہ کریں، وہ میرے بھائی کی طرح تھا، میں آپ کی مدد کروں گا اور جو بھی پریشانیاں ہیں وہ سب دور ہو جائیں گی۔ پھر اس شخص نے اس عورت کا سہارا بن کر اس کا پورا کاروبار سنبھال لیا۔ پھر دھیرے دھیرے جیسے زندگی پہلے تھی ویسے ہی ہو گئی۔ اس کے شوہر کی دوست نے اس عورت کو سورہ فاتحہ پڑھتے ہوئے سن لیا۔ اس نے پوچھا کہ آپ کیا پڑھ رہی ہیں؟ کیا یہ کوئی منتر ہے جس سے بہت فائدہ ہوتا ہے؟ مجھے بھی سکھائیے۔ اس پر وہ عورت کہنے لگی یہ کوئی منتر نہیں ہے بلکہ مسلمانوں کی مقدس کتاب قرآن مجید ہے جو ان کے پیغمبر پر نازل ہوئی ہے۔ یہ اس میں سے ایک سورہ ہے جس کا نام سورہ فاتحہ ہے۔ پھر کہنے لگی مجھے تو اس پر بہت یقین ہے، میں نے کسی سے یہ سورہ فاتحہ سیکھ لی اور اب میں چلتے پھرتے یہ سورہ پڑھتی رہتی ہوں۔ وہ شخص کہنے لگا کہ آپ مسلمان کیوں نہیں ہو جاتی اگر اتنا ہی سورہ کو مانتی ہیں؟ مزید کہنے لگا کہ ایک سورہ کی اتنی تاثیر ہے تو پورے قرآن کی کتنی تاثیر ہوگی۔ عورت کہنے لگی کہ میں مسلمان تو ہو جاتی لیکن میرا شوہر نہیں مانتا تھا۔ اس شخص نے کہا کہ اب تو آپ کا شوہر بھی نہیں ہے اور ایک سورہ کے ساتھ آپ کی محبت دیکھ کر میں اتنا زیادہ متاثر ہوا ہوں کہ میں بھی آپ کے ساتھ مسلمان ہونا چاہتا ہوں۔ ہم دونوں قرآن مجید سیکھیں گے اور ضرور پڑھیں گے۔ وہ کہنے لگی جی آپ نے بالکل صحیح کہا، اور یوں وہ دونوں مسلمان ہو گئے۔ اس کہانی سے ہمیں یہ سبق ملتا ہے کہ ہمیں اللہ کی ذات سے کبھی مایوس نہیں ہونا چاہیے۔ اگر اللہ کی ذات پر پختہ یقین ہو تو اللہ کی رضا سے ناممکن ممکن میں تبدیل ہو سکتا ہے۔ امید ہے کہ آج کی ویڈیو آپ کو اچھی لگی ہوگی۔ اگر ویڈیو اچھی لگی ہو لائک کر کے ہمارے چینل کو سبسکرائب کر دیں اور بیل آئیکن کو کلک کر دیں تاکہ ہماری نئی آنے والی ویڈیو آپ کو پتہ چلتا رہے۔ ہم نے پوری کوشش کی جتنا علم ہم آپ تک پہنچا سکے ہم پہنچا دیں۔ اگر زندگی رہی تو ایک اور ویڈیو کے ساتھ انشاءاللہ حاضر ہوں گے۔ ابھی ہمیں اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔